अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9 क्लास। चैप्टर नंबर 1 है, उसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके इंट्रोडक्शन में क्या हमें गिवन दिया हुआ है, क्या द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और इस तरह की जो दूसरी साइंस की ब्रांचेस हैं उन इनमें यूज किया जाता है। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कि ये कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एलईडीज़ और एलसीडी की पिक्सल जो होते हैं ना, उनको जो है रेजोल्यूशन तेज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। Who give the idea of matrices? The idea of matrices was given by the Arthur Cayley। कि आर्थर केले ने इसका आइडिया गिवन दिया था हमें। एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। हु फर्स्ट डिवेल्प थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसने क्या किया था, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डिवेल्प किया था इन 1858 के अंदर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स असल में होता क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कि यहाँ रेक्टेंगुलर अरे होनी चाहिए, यहाँ कोई फॉर्मेशन होनी चाहिए किनकी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स होने चाहिए सेज 0 1 2 3 4 एंड 7 सच दैट, इस तरह से इनको अरेंज कर लिया। ये 6 नंबर आपने लिए, इन नंबर्स को आपने अरेंज किया है 1 7 3 2 4 0। इनकी अरेंजमेंट एक डिफरेंट वे में भी हो सकती है, लेकिन अरेंजमेंट जो है रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या इस तरह से फॉर्मेट बन रहा होना चाहिए, सॉरी। एंड देन इनक्लोज बाय द ब्रैकेट्स। और जो भी आपने वो फॉर्मेट बनाना है या वो रेक्टेंगुलर अरे जो बनानी है उसको इनक्लोज कर देना है ब्रैकेट्स की मदद से। इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद आपके पास है ये एग्जांपल गिवन दी हुई हैं। एग्जांपल के अंदर देखें 1 7 3 2 4 0 वही नंबर्स थे, उनको आपने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स की मदद से। इस तरह से अनदर एग्जांपल है 0 3 1 4, ये भी इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट की मदद से। तो ये भी आपके पास है मैट्रिक्स की एग्जांपल्स होगी। उसके बाद है मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वीनियंशियली बाय द कैपिटल लेटर्स। जिस तरह से आप सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, मैट्रिसेस को भी आपने कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करना है। ए बी सी अल्फाबेट्स से होते हैं, ए बी सी से लेके एम एन, ठीक है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। उसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या चीज होती है और मैट्रिक्स क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे। आपके पास सामने एग्जांपल दी हुई है कि ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ये देखें हॉरिजेंटल वेज में जो है ये आपकी रोज होगी। are called rows in matrix A. There are 3 rows as shown by R1, R2 and R3 of the matrix A. A के अंदर जो है 3 rows हैं, R1, R2 and R3। horizontal ways में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो आपकी rows होंगी। उसके बाद कॉलम्स ऑफ आ मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स के अंदर जो है कॉलम्स क्या चीज होती है। इन मैट्रिक्स बी, ये जो आपका मैट्रिक्स बी गिवन दिया हुआ है, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे। वर्टिकल वे होता है टॉप टू बॉटम, इस तरह से जो होती हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होंगे, कॉलम्स। वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। इन मैट्रिक्स बी दे आर 3 कॉलम्स एज शोन फिगर्स, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है, ऑफ बी। देन आगे जो है क्वेश्चन जो है आपके पास है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ऑर्डर असल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ होता क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रोज और जितने कॉलम्स होंगे वो सिंपल उसका ऑर्डर बता रहा होगा किसी भी मैट्रिक्स का। कहता है इफ अ मैट्रिक्स एम, एक मैट्रिक्स है जिसका नेम है एम, हैज एम रोज। क्या है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एम रोज का मतलब ये है कि 100 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कुछ भी है, लेकिन एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैं। एम रोज एंड एन कॉलम्स। जो मेन पॉइंट आपने वो देखना है कि देन एम इज सेड टू बी द ऑर्डर
कि सबसे पहले आपने क्या राइट करनी है, नंबर ऑफ रोज राइट करनी है और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम्स राइट करनी है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1 1 2 0 3 2। ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें देखें इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसमें अंदर टू रोज हैं, 1 and 2 रोज हैं और 1 2 3 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। नंबर ऑफ रोज फर्स्ट पे राइट करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड पे राइट करनी है। इसको दूसरी तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब ये भी ऑर्डर को शो करता है। उसके बाद अनदर एग्जांपल है n इज इक्वल टू 1 -1 2 2 1 3 3 0 7 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसमें देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। इसी तरह से जो आपके पास थर्ड एग्जांपल है p इज इक्वल टू 3 2 5 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। तो इसका देखें इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। उसके बाद है व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस, के इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, वो देखते हैं क्या। लेट a एंड b बी 2 मैट्रिसेस, कि a और b आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। देन a इज सेट टू इक्वल टू b एंड डिनोटेड बाय a इज इक्वल टू b। इसको डिनोट करेंगे a और दरमियान में इक्वल का साइन लगा देंगे और लिख लेंगे b। इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए, जो पहले वाला मैट्रिक्स क्या है उसका ऑर्डर और जो दूसरे वाला द ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज फर्स्ट वाले में है, जितनी नंबर ऑफ उतनी ही नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले में होनी चाहिए। उसके बाद देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 -4 3 2 और b वाला मैट्रिक्स गिवन दिया है 1 -4 2 + 1 4 -2 आर इक्वल मैट्रिक्स। कैसे इक्वल है, देखें ये जो फर्स्ट वाला आपका एलिमेंट है 1 इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की इक्वल है, ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इस सेकंड वाले के इक्वल है, 2 + 1 3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होना। ये -4 जो है इस -4 के इक्वल है और ये 2 है ये भी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है। अगर ये 1 अगर इस 1 की इधर इस जगह पे अगर आ जाए 1 तो वो इक्वल हो जाए, तो वो चीज नहीं होगी। मतलब कि आपने पोजीशन देखनी है 1 वाला 1 वाले के और सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए और इसी तरह से सो ऑन जो है। तो इसी तरह से रीजन देखें क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। पहले की जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। दूसरे नंबर पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।